इंसान की एक छोटी सी भूल, छोटी सी गलती इतिहास बन जाती है। आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा भी बन सकती है और अभिशाप भी बन सकती है। कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर। इस सीज फायर वाले कलम से मोदी जी बहुत साफ बच सकते थे। एक जो मैंने शुरू में बताया कि जब उनसे ट्रंप ने फोन किया कि सीज फायर करना है, तो वो इस बात को कह सकते थे। दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आपका हमारे यूट्यूब चैनल निष्पक्ष संदेश पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इंसान की एक छोटी सी भूल, छोटी सी गलती इतिहास बन जाती है। आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा भी बन सकती है और अभिशाप भी बन सकती है। दोस्तों, जिस दिन से भारत पाक के बीच में सीज फायर हुआ 10 मई की रात, उसके बाद से देश के सभी नागरिक, अधिकांश जो भारतीय जनता पार्टी के हैं या नहीं हैं, जो हैं वो भी दबी जुबान से कहते हैं कि सीज फायर अभी नहीं होना चाहिए। इतनी जल्दी मोदी जी ने क्यों कर दिया? तो यही बात पूरे देश में तभी से दोहराई जा रही है और इस बात को बार बार हमें याद भी दिलाया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा कम से कम अब तक मेरे समझ में लगभग 1 दर्जन बार इस बात को बोल चुके हैं कि मैंने भारत पाकिस्तान के बीच में दोनों को दबाव डाला और दोनों को धमकाया कि हम आपके साथ व्यापार नहीं करेंगे। मैं सीधे सीधे कहते हमने धमकी देकर दोनों को सीज फायर युद्ध विराम करवाया, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी एक शब्द भी नहीं बोले, जबकि पूरे देश के इस समय भ्रमण कर रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर की खूबियां गिना रहे हैं। अच्छी बात है, आप ऑपरेशन सिंदूर हमारे देश का जो हमारी सेना ने चलाया है बहुत सफल था, लेकिन आपको डोनाल्ड ट्रंप के जो प्रतिक्रिया बार बार दे उसका जवाब भी तो देना चाहिए। पूरी दुनिया में हमारे देश की किरकिरी करा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, और मोदी जी एक शब्द नहीं बोले। इसी बात को लेकर के वाजिब है, राहुल गांधी जी भी सवाल लगातार कर रहे हैं कि आपने क्यों सीज फायर कर दिया, युद्ध विराम आपने क्यों कर दिया अमेरिका के दबाव में। इसलिए हमने एक दो वीडियो भी बनाया था और ये कहा था हमने इसमें कि जिस प्रकार युद्ध स्टार्ट होने के पहले सभी विपक्षी दलों की सहमति ली गई थी, उसी प्रकार 10 मई की रात प्रधानमंत्री मोदी जी जिन पर लांछन लग रहा है, ये लांछन, ये कलंक उन पर लग चुका है तो लग चुका है, वो कितना भी मिटाने का प्रयास करें मिटने वाला नहीं है। तो जो उनके ऊपर लांछन लग चुका है, इससे बच सकते थे, डोनाल्ड ट्रंप से कह सकते थे कि हमारे राष्ट्र का मामला है, हम पूरे देश ने हमको समर्थन दिया है, हमारी विपक्षी पार्टियों में समर्थन है, उनसे बात करने के बाद हम सभी बैठक बुलाएंगे, जो निर्णय होगा उसके बाद हम आपको बताएंगे, ये कह सकते थे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने तत्काल क्या हुआ, पहले डोनाल्ड ट्रंप घोषणा करते हैं, पोस्ट करते हैं कि हमने सीज फायर, उसके बाद हमारा देश भी दबी जुबान से स्वीकार करता है कि हाँ सीज फायर हो चुका है। इसी बात को अब बात आ गई है नरेंद्र सरेंडर की बात बता दी। राहुल गांधी ने कल उनके संगठन के कार्यकर्ताओं की बैठक थी भोपाल में, उसी में राहुल गांधी जी ने कहा कि उधर से फोन आता है ट्रंप का, हेलो मोदी जी क्या कर रहे हैं, कैसे हैं, हेलो नरेंद्र, बस बहुत हो गया, सरेंडर। ये कहते हैं जी हुजूर हम सरेंडर। तो पहले आपको राहुल गांधी जी वाला आपको वीडियो दिखाते हैं। ये बीजेपी आरएसएस वालों को अब मैं अच्छी तरह जानता हूं, इन पर थोड़ा सा दबाव डालो, थोड़ा सा धक्का मारो, डर के भाग जाते हैं ये लोग। जैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर। और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने
ट्रंप के इशारे का पालन किया। आपको एक समय याद होगा जब फोन कॉल नहीं आया था, 7th फ्लीट आई थी, 71 की लड़ाई में 7th फ्लीट आई थी, हथियार आए थे, एयरक्राफ्ट कैरियर आया था। इंदिरा गांधी जी ने कहा मुझे कुछ जो करना है मैं करूंगी। ये फर्क है, इनका कैरेक्टर है। ये सारे के सारे ऐसे हैं। आजादी के समय से सरेंडर वाली चिट्ठी लिखने की आदत है। 1 सेकंड में थोड़ा सा दबाव पड़े, भैया ये लो। हाँ, तो ये इनका कैरेक्टर है। कांग्रेस पार्टी सरेंडर नहीं होती है। गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, ये सरेंडर वाले लोग नहीं हैं। ये सुपर पावर से लड़ने वाले लोग हैं। दोस्तों, आपने वीडियो में देखा राहुल गांधी किस ढंग से भारतीय जनता पार्टी के लांछन पे लांछन लगा रहे हैं, और उनका कहना ये जायज भी है, क्योंकि मोदी जी अभी तक एक शब्द, लगभग 5-6 दिन बाद, 1 महीने 25 दिन हो रहे हैं, एक शब्द ट्रंप के संबंध में नहीं बोला। ट्रंप 1 दर्जन बार बोल चुके कि मैंने सीज फायर करवाया। प्रधानमंत्री जी एक बार भी बोल देते। जिस प्रकार वो देश में घूम घूम कर ऑपरेशन सिंदूर की वाहवाही लूट रहे हैं कि हमने किया, अगर इसका जवाब दे देते तो शायद इतनी तीखी प्रतिक्रिया इतनी तीखी टिप्पणी राहुल गांधी जी मोदी जी पे ना करते। वो तो यहाँ तक कहते कि इनका कैरेक्टर है, चरित्र है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का। सदर लेटर लिखते हैं। लेटर लिखने का उनका इशारा था वीर सावरकर जी को लेके, कि वीर सावरकर ने 2-3 बार अंग्रेजों को पत्र लिखा था कि हमें छोड़ दिया जाए, हम माफीनामा। उन्होंने इशारा किया। इनका कैरेक्टर है माफीनामा लिखने का, सरेंडर होने का। इनको जरा से दबाव डालो, धक्का मारो, ये तुरंत गिर जाते हैं, झुक जाते हैं। सीधे सीधे राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं। इनका कैरेक्टर है, इनका इतिहास है, इनका चरित्र झुकना। उन्होंने कहा कि हमारे पार्टी के लोग बब्बर शेर हैं, शेरनियां हैं, कभी झुकते नहीं। उन्होंने आपने सुना कि 1971 की लड़ाई का भी उदाहरण दिया, इंदिरा जी का भी उदाहरण दिया कि इंदिरा जी झुकी नहीं और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर। तो मैंने कहा ना कि एक छोटी सी भूल या छोटी सी अच्छाई जो भी है वो इतिहास बन जाती है। इस प्रकार मोदी जी अक्सर जो कांग्रेस की कुछ छोटी छोटी कमियां हैं, नेहरू जी ने किया, इंदिरा जी ने किया, उनको अक्सर रैलियों में उजागर किया करते हैं। आज भी उन्हीं मुद्दों पे चुनाव लड़ते हैं। तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री तो बने रहे, तो राहुल गांधी को कोई लांछन तो नहीं लगा सकते। तो सीधे सीधे जब भी पूरी प्रधानमंत्री मोदी जी की पॉलिटिक्स आप कह सकते हैं कि नेहरू जी और इंदिरा जी पे आधारित है। यहाँ तक कि राजीव गांधी जी तक, विशेषकर नेहरू जी पे लोग ये अब तो कहने लगे थे बीच में कि मोदी जी का भाषण बगैर नेहरू जी के समाप्त ही नहीं था, कोई रैली बगैर नेहरू जी के होती ही नहीं है। तो जो उनकी छोटी गलतियां कुछ भी हैं, उन्हीं को ढूंढ कर मोदी जी उदाहरण दिया करते हैं। कांग्रेस ने ये किया, नेहरू जी ने ये किया, इंदिरा जी ने ये किया, राजीव जी ने ये किया। तो आपकी भी गलती, आपने छोटी सी भूल गलती की है, उसको राहुल गांधी उसको उजागर कर रहे हैं देश के सामने। आप कहते हैं ना कि दुखती नस को राहुल गांधी आप पकड़ है, तो राहुल गांधी को भी मौका मिला है और वो भी पकड़ है। और समय समय पे राजनीति में होता है, जब चुनाव का समय आता है विशेष करके उसी दुखती नस को लोग पकड़ते हैं। कहते हैं जले में नमक छिड़कना। वही हाल जो अभी तक मोदी जी ने कोई ऐसा मौका नहीं दिया था, लेकिन इस बार राहुल गांधी को, कांग्रेस को एक जबरदस्त मुद्दा मोदी जी ने दे दिया है। दोस्तों, आपको बता दें, इस सीज फायर वाले फलन से मोदी जी बहुत साफ बच सकते थे। एक जो मैंने शुरू में बताया कि जब उनसे ट्रंप ने फोन किया कि सीज फायर करना है, तो वो इस बात को कह सकते थे कि हमारे राष्ट्र का मामला, पूरे राष्ट्र, देश ने हमें समर्थन दिया है, सभी विपक्षी पार्टियों ने समर्थन दिया है,
हम बगैर अपने देश से पूछे, विपक्षी पार्टियों से पूछे हम इंतजाम नहीं कर सकते। कल उनकी हम बैठक बुलाएंगे, आपात बैठक बुलाएंगे, उसके बाद निर्णय लेंगे, जो होगा आपको बताएंगे। ऐसे कहते कहते एक दो दिन बीत जाते और कुछ भी इसमें कुछ भी नहीं होता। ट्रंप हमारा कुछ भी नहीं कर सकते थे, मोदी जी ऐसा कह सकते थे। और उसके अलावा एक विकल्प और था। एक विकल्प ये था, दूसरा विकल्प था कि जब युद्ध विराम के बाद ट्रंप ने पोस्ट किया, उसके पहले मोदी जी को पोस्ट कर देना चाहिए था कि पाकिस्तान अमेरिका के माध्यम से हम पे दबाव डलवा रहा है, पाकिस्तान गलती मान रहा है। ट्रंप जी भी हमसे निवेदन कर रहे हैं कि मोदी जी मान जाइए, विराम कर दीजिए। और ट्रंप के कहने पर, ट्रंप की मध्यस्थता पे, और ये कहते कि ट्रंप ने इस बात की गारंटी लिया है कि पाकिस्तान ने कहा हम कोई गलती नहीं करेंगे। तो पाकिस्तान के गिराने के बाद और अमेरिका के निवेदन के बाद हमने सीजफायर किया है। अगर फिर कोई गलती पाकिस्तान करता है तो हम उसे बख्शेंगे नहीं। ये बात गर्व से कह सकते थे, पोस्ट कर सकते थे। जब पोस्ट करने में देरी हो गई, मान लिया, उसके बाद अमेरिका लगातार 2-4 बार तो दर्जनों बार बोल चुका है कि हमने सीजफायर करवाया, हमने सीजफायर करवाया। उसके बाद भी मोदी जी बोल सकते थे, अभी भी बोल सकते हैं कि बहुत हो चुका, ट्रंप आप बहुत बोल चुके। देशवासियों को, दुनिया को बता दीजिए मोदी जी कि हमने ट्रंप के सामने नहीं झुके, पाकिस्तान ने हमसे गिराया। और जो भी सच्चाई, जो भी बात हुई हो फोन में आपकी ट्रंप के माध्यम से, उस बात को आप उजागर कर दीजिए। आप अभी भी, आपका पूर्ण रूप से तो नहीं, कुछ आपका ये कलंक धुल सकता है। तो दोस्तों, इसी प्रकार की निष्पक्ष खबरों के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और वीडियो को शेयर भी कर देना। जय हिंद, जय भारत।